कई दफ़ा हमें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि हमें कुछ ऐसी मैयर्स बनानी पड़ती हैं जिसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट मैयर्स हमें चाहिए होती हैं और उनका जो रिज़ल्ट हमें फ़ाइनल एक्सप्रेशन के अंदर या फ़ाइनल फार्मूला के अंदर हमें चाहिए होता है। जैसे कि मिसाल हमारे सामने है कि हमें एक मैयर बनानी है जिसका नाम है YTD परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये बनाने के लिए हमें कम से कम दो मैयर्स दरकार होंगे। एक हमें करंट ईयर YTD सेल्स का मैयर दरकार होगा और दूसरा हमें लास्ट ईयर YTD सेल का जो मैयर है वो हमें चाहिए होगा। अच्छा, अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो इंटरमीडिएट मैयर्स हमें चाहिए होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं या रेलेवेंट होते हैं उस मैयर के लिए जो कि हम लोग बना रहे होते हैं। वो जो इंटरमीडिएट मैयर्स बाकी मैयर्स के लिए ज़रूरी नहीं होते या उसके फर्दर एनालिसिस के लिए ज़रूरी नहीं होते, इम्पॉर्टेंट सिर्फ उसी एक मैयर के लिए होते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो पावर बीआई ने हमें एक कीवर्ड दिया है जिसका नाम है VAR, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम एक मैयर लिखते हुए हम उसी में मल्टीपल मैयर्स अगर लिखना चाहें और उनको अपने फाइनल एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने YTD सेल्स का एनालिसिस, ये जो मैयर लिखना है परसेंटेज चेंज के हवाले से, तो हम अपना पहले डेटा देख लें और उसके बाद फिर देखें सेल्स का मैयर ये कॉलम है मैयर नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यू मैयर्स क्रिएट करेंगे और उस न्यू मैयर का नाम हम लोग रखेंगे सेल्स। और ये हम अलहदा से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी मैयर है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और दूसरे मैयर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो इसलिए हमने इसको अलहदा से लिखा और हमने यहाँ पर लिखा कि ये टेबल का नाम आ गया और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, प्राइस के साथ। ये मैंने प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। तो अब मेरे पास जो सेल्स की जो मैयर है वो मेरे सामने आ गई। ये अब इस मैयर को मैं अपने YTD सेल्स की कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं एक परसेंटेज चेंज वाली जो मैयर है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसका नाम रखा कि YTD परसेंट चेंज। ये मैंने एक मैयर का नाम जो कि मुझे इस्तेमाल करना है। और क्योंकि ये मैयर बनाने के लिए मुझे कम से कम दो मैयर्स जो हैं वो बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल्ट एंटर करके मैंने दो तीन लाइंस जो हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख ली। अब मेरी जो पहली मैयर है वो करंट ईयर YTD सेल्स है जो मैंने बनानी है। और इसके बाद मुझे यहाँ पर एक और जो बनानी है वो है लास्ट ईयर YTD सेल्स। अब यहाँ पर आप एक चीज़ जो नोटिस कर सकते हैं वो ये कि जो करंट ईयर YTD सेल्स और लास्ट ईयर YTD सेल्स, इसके नीचे रेड लाइन आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि इससे पीछे जो हमारा एक रिज़र्व वर्ड है जो हम इस में डिस्कस कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना था। तो यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ कि VAR, इस दूसरे पे भी VAR लिखना है। अब ये मैंने दूसरे पे VAR लिखा तो अंडरलाइन, जो रेड अंडरलाइन था वो ख़त्म हो गया। अब VAR की मदद से की वजह से मैं यहाँ पर जो करंट ईयर YTD सेल्स है उसकी मैयर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मुझे अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है किस में से, सेल्स में से। ये मैंने सेल्स में से कैलकुलेट करना है। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे जो करंट ईयर से YTD तक, तो इसका मतलब है कि मेरे जो पहला डेट फ़िल्टर होगा वो 1 जनवरी 2024 होगा, क्योंकि इस वक्त 29 जनवरी, सॉरी 29 जो अप्रैल का दिन है।
29 अप्रैल 2024। तो इसमें हमें पहला जो फिल्टर लगाना होगा, एक ऐसी डेट क्रिएट करनी होगी जो कि 1 जनवरी 2024 की हो, और दूसरी डेट हमें क्रिएट करनी होगी जो कि 29 अप्रैल 2024 की हो। तो इसका मतलब है हमारे पास दो फिल्टर लगेंगे। तो जो पहला फ़िल्टर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे वो होगा कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो डेटा, जो हमारा टेबल है उसकी जो डेट है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, वो डेट होनी चाहिए साल। हमारा जो पहला आर्गुमेंट है वो टुडे, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें करंट डेट, जो टुडे डेट का जिसमें से साल निकाल के हमें दे देगा। फिर हमें यहाँ पर कर देंगे 01,01। ये हमें इसलिए चाहिए कि ये 1 जनवरी, ये पहला दिन, ये महीना, तो ये 1 जनवरी और ये साल 2024, यहाँ तक ऐसी तमाम डेट जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जनवरी 2024 की हो। पहला फ़िल्टर हमारा ये होगा। दूसरा जो हमारा डेट फ़िल्टर होगा वो ये होगा कि यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे और इसकी जो डेट होगी, लेकिन ये लेस दैन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, आज की डेट। तो ये बनाने के लिए हमारे पास अगेन डेट का फंक्शन है। हम यहाँ से साल दोबारा निकालेंगे, यहाँ पर टुडे लिखेंगे और इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, और उसके बाद मंथ निकालेंगे। हमने मंथ निकाला, फिर यहाँ पर टुडे लिखा और इसको भी बंद कर दिया। और तीसरा हमारा जो आर्गुमेंट था वो डे का था, हमने यहाँ पर टुडे लिखा और इसके बाद यहाँ पर इसको आके बंद कर दिया। इसके बाद एक और हमने ये किया, तो ये डेट कंप्लीट हो गया, और एक और ब्रैकेट डाली, तो ये हमारा कैलकुलेट का जो फंक्शन है ये कंप्लीट। तो ये हमारे पास कंप्लीट मैयर है करंट ईयर वाईटीडी सेल्स का। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये इसको अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने सारा कॉपी किया और कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, और लास्ट ईयर वाईटीडी सेल्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन, ये जो कोड लिखा हुआ है, ये करंट ईयर वाईटीडी सेल्स का है। मुझे सिर्फ लास्ट ईयर का चाहिए, बाकी सब चीज़ ठीक है। तो मुझे सिर्फ साल को चेंज करना है। तो ये ईयर वाईटीडी की जहाँ पर मैं अगर -1 कर दूं, तो ये मुझे अब पिछले साल का जो नंबर दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने -1 किया, तो ये मुझे क्या दे देगा, पिछले साल का जो 29 अप्रैल 2023 की डेट दे देगा। तो ये मेरे पास अब दो जो मैयर थे यहाँ पर बन चुके। अब मैं यहाँ पर एक और काम करूँगा, मैं एक और वेरिएबल वार्फ का कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि चेंज। तो मैंने चेंज के नाम से एक और मैयर बनाई, और मैंने यहाँ पर लिखा, मुझे पता है कि जो फार्मूला है वो है कि करंट ईयर जो मेरी सेल्स है उसको मैं माइनस करूँगा लास्ट ईयर सेल्स के साथ, और फिर मैं इसको डिवाइड करूँगा लास्ट ईयर किसके साथ, सेल्स के साथ। तो ये जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है, तो ये मुझे परसेंटेज चेंज निकाल के दे रहा है। साथ ही साथ मुझे अब यहाँ पर एक और काम करना है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे इसको असाइन करना है। इसके लिए जो चीज़ मुझे चाहिए वो क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट होगी। ये रिटर्न स्टेटमेंट है, और यहाँ जो मुझे करना है वो क्या करना है, चेंज। तो ये चेंज मेरे पास आ गया। अब हो क्या रहा है कि एक मैयर हमने इंटरमीडिएट मैयर ये बनाई, दूसरी ये बनाई, तीसरी ये बनाई। तो जिस मैयर का रिज़ल्ट मुझे असाइन करना है वाईटीडी परसेंटेज चेंज को, वहाँ पर मैं रिटर्न के आगे वो मैयर का नाम लिख दूँगा। अब क्या होगा कि पहले वाईटीडी सेल्स कैलकुलेट होगा, फिर लास्ट ईयर वाईटीडी सेल्स कैलकुलेट होगा, फिर इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वाईटीडी सेल्स का डिफरेंस आएगा, और इसको फिर उस डिफरेंस को डिवाइड होगा लास्ट ईयर वाईटीडी सेल्स के साथ। अब मेरे पास ये जो फंक्शन है, ये जो अब मैयर है वो कंप्लीट हो चुकी भी है। अब मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। एरर कोई नहीं है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो इस वक्त जर्नल फॉर्मेट में दिखा रहा है, जो कि मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे परसेंटेज के फॉर्मेट में चाहिए।
तो इसको मैंने परसेंटेज के फॉर्मेट में कंप्लीट कर दिया। मेरे पास ये डेसिमल प्लेसेस 2 आ गए। अब मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ और रिपोर्ट व्यू में जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाईटीडी परसेंटेज चेंज मेरे पास आ चुका हुआ है। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, इसको मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पर आके इसको ड्रॉप कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉप किया तो मेरे पास ये परसेंटेज चेंज मेरे पास आ गया कि गुजरात की जो परसेंटेज जो पॉजिटिव चेंज है वो बहुत ही ड्रास्टिक, क्योंकि डमी डेटा है तो ये हमारे पास 443.6% जो है वो पॉजिटिव चेंज आया। इसी तरीके से इस्लामाबाद में -38% है। फिर सियालकोट में -5% है और बाकी सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक मैयर है और इस मैयर में हम देख सकते हैं कि मल्टीपल जो इंटरमीडिएट मैयर्स हैं वो हम लोगों ने बनाए और उसको हमने VAR के ज़रिए हमने कनेक्ट किया और ये सारे के सारे एक ही जगह पे हो गए। इससे हमारा जो डेक्स का जो कोड है वो भी नीट है, हमें पता है कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए। हमें कहीं पर इस जगह पे जो डेटा पेन है यहाँ पर हमें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहाँ जहाँ पर भी हमें कॉम्प्लेक्स किस्म के मैयर्स लिखने होते हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मैयर्स का जो रिज़ल्ट है हमें चाहिए होता है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा।